Hello viewers, today we are going to start टेस्ट सीरीज और टेस्ट सीरीज का ये डे 1 है। आज से रोज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर पे बेस्ड होंगे और इसी के लिए हम लोग टॉपिक चूज किए हैं पहले इंडियन फिलॉसफी, क्योंकि मेनली क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आते हैं सीयूटी के वो इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी से आते हैं। तो इंडियन फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी में सब टॉपिक हम लोगों ने चूज किया है रीत एंड उपनिषद। उसी पे क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज लॉ ऑफ वरुण। तो लॉ ऑफ वरुण किसको कहते हैं? तो ऑप्शन ए जो है रीत है, ऑप्शन बी जो है रीन है, ऑप्शन सी यज्ञ है, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन ए, रीत इज द राइट आंसर। रीत बेसिकली होता क्या है? ये ऑर्डर ऑफ कॉस्मोस, तो ऑर्डर ऑफ कॉस्मोस होता है या लॉ ऑफ नेचर। नेचर में जो भी प्रोसेस चल रहा है, यूनिवर्स में जो भी प्रोसेस हो रहा है वो क्या है? रीत है। जैसे धरती का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना, चांद का धरती के चारों तरफ चक्कर लगाना, दिन होना, रात होना, मौसम का बदलना, बारिश होना, ये सब क्या है? ये रीत है। ऑल नेचुरल प्रोसेस इज रिलेटेड टू रीत। जितने नेचुरल प्रोसेस हैं या ह्यूमन हम लोगों का होना या हम लोग का जो अवस्था चेंज होता है, बच्चे से बूढ़े होना, ये सब क्या है? रीत है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि रीत को ऑर्डर ऑफ कॉस्मोस कहते हैं, लॉ ऑफ नेचर कहते हैं और लॉ ऑफ वरुण कहते हैं। इतना बात याद रखना है रीत के लिए। और जो बात याद रखना है वो है कि रीत को व्रतानी भी कहते हैं। रीत का दूसरा नाम क्या है? व्रतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्ड एज ऑर्डर ऑफ यूनिवर्स। तो अभी हम लोग स्टार्टिंग में देखे हैं कि ऑर्डर ऑफ यूनिवर्स क्या है, तो वो क्या है? रीत है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाउ वेदास आर रिवील्ड टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन ए है प्रोज, ऑप्शन बी है हिम, ऑप्शन सी है श्रुत, इसको श्रुति कर लीजिएगा, और ऑप्शन डी है रिचुअल्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रुति। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्राह्मण। तो ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन ए है सैक्रिफाइस, ऑप्शन बी है प्रेयर, ऑप्शन सी है फिलोसोफाइज, ऑप्शन डी है हिम्स। तो राइट आंसर इसका जो होगा, ब्राह्मण का मतलब होता है प्रेयर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इज रिगार्डेड एज एंड ऑफ द वेदा इन उपनिषद। उपनिषद में एंड ऑफ वेदा किसको रिगार्ड करते हैं, किसको बोलते हैं? तो वेदांत। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्यों? क्योंकि उपनिषद का ही दूसरा नाम वेदांत है, वेदांत। और अगर क्वेश्चन आएगा कि एंड ऑफ वेदा किसको कहते हैं, तो उपनिषद को ही एंड ऑफ वेदास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच एमंग द फॉलोइंग हेल्थ
रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ इंडियन फिलॉसफी। तो इंडियन फिलॉसफी कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसका ओरिजिन क्या है? तो इसका इंडियन फिलॉसफी का ओरिजिन जो हम लोग वेदास को मानते हैं। दिस इज द राइट आंसर। वेदास के बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो वेदास जो है, ये वेदास का मतलब ही होता है, वेद का मतलब होता है नॉलेज। वेदास नॉलेज देता है मंत्र के बारे में और ब्राह्मण के बारे में। मंत्र जो है, ये मंत्र को हिम्स भी कहते हैं। मंत्र क्या कहते हैं? हिम्स। और कलेक्शन ऑफ हिम्स जो होता है, उसको हम संहिता कहते हैं। कलेक्शन ऑफ हिम जो होता है वो संहिता कहलाता है। चार तरह का वेद होता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और अथर्ववेद। ऋग्वेद को जो पृष्ठ पढ़ते हैं उसको हम होता कहते हैं, होता या होते। और जो सामवेद को पढ़ते हैं उसको हम लोग उद्गाता कहते हैं। यजुर्वेद को जो पृष्ठ पढ़ते हैं, रिसाइट करते हैं, द priest who recites Yajurved is called अध्वर्यु। और अथर्ववेद को रिसाइट करने वाले को ब्राह्मण कहते हैं। ऋग्वेद में 1028 हिम्स हैं और जो 1028 हिम्स हैं वो 10 मंडल में डिवाइड इनटू 10 मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वेदास रीत सिग्निफाई विच ऑफ द फॉलोइंग। सो रीत इन सेंस ऑफ जस्टिस, लॉ, या दोनों में से कोई नहीं। तो रीत इनमें से ऑप्शन में हो जाएगा बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर, क्योंकि रीत जो है वो लॉ भी है और ये एक इमनेंस ऑफ जस्टिस भी है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है, व्हाट इज रिगार्डेड एज प्रिंसिपल ऑफ रीत इन वैदिक फिलॉसफी। तो वैदिक फिलॉसफी में प्रिंसिपल ऑफ रीत किसको कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फिलॉसफी ऑफ नथिंग। फिलॉसफी ऑफ नथिंग इज रिगार्डेड एज प्रिंसिपल ऑफ रीत इन वैदिक फिलॉसफी। क्वेश्चन नंबर 9 है, रीत इज रिगार्डेड एज विच ऑफ द ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर कहते हैं?
तो पहले हम बताए थे अभी आप लोगों को कि रीत जो है वो कॉस्मिक ऑर्डर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन वैदिक ऑब्जेक्ट कैन नेवर बिकम, इसको बिकम कर लीजिएगा। इन वैदिक ऑब्जेक्ट कैन नेवर बिकम, ऑप्शन है बॉडी, सेंसेस, ऑप्शन सी है सब्जेक्ट, ऑप्शन डी है नॉलेज। तो इसमें से राइट आंसर जो होगा वो होगा सब्जेक्ट। वैदिक में ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। व्हाट कम्स अंडर द डोमेन ऑफ सेल्फ, तो डोमेन के सेल्फ के डोमेन में क्या क्या इसमें से आता है। तो ऑप्शन है वॉकिंग, वेकिंग, ड्रीमिंग, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि डोमेन ऑफ सेल्फ में वेकिंग और ड्रीमिंग दोनों आता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्राह्मण इज डिस्क्राइब एज व्हाट इन छंदोग्य उपनिषद। तो ये उपनिषद है छंदोग्य उपनिषद, उसमें ब्राह्मण को कैसे डिस्क्राइब किया गया है। तो ब्राह्मण को डिस्क्राइब किया गया है, ऑप्शन ए है तजल्लन, ऑप्शन बी है वेदास, ऑप्शन सी है यज्ञ, ऑप्शन डी है स्पिरिचुअलिटी। तो इसका राइट आंसर जो होगा तजल्लन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू रीत। तो रीत का इक्विवेलेंट कौन है। तो ऑप्शन है आदिति, ऑप्शन बी है इंद्र, ऑप्शन सी है सोम, ऑप्शन डी है उस। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा आदिति। क्वेश्चन नंबर 15 है, ड्यूरिंग वेकिंग स्टेज व्हाट आर नोन। वेकिंग स्टेज में क्या नोन होता है, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है। तो ऑप्शन है सब्जेक्ट, ऑप्शन बी है रेशनैलिटी, ऑप्शन सी है नेचुरलिटी, ऑप्शन डी है ऑब्जेक्ट। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑब्जेक्ट। ड्यूरिंग वेकिंग स्टेज ऑब्जेक्ट आर नोन। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन द ड्रीम स्टेज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क अलोन। ड्रीमिंग स्टेज में कौन सा ऑप्शन में जो चीज है उसमें से कौन सा चीज वर्क करता है। बॉडी वर्क करता है, या सेंसेस, या माइंड, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा माइंड। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट डज द तत्वमसि स्टैंड फॉर। ऑप्शन ए है आई एम ब्रह्मन, ऑप्शन बी है दो आर दैट, ऑप्शन सी है दिस आत्मन इन ब्रह्मन, ऑप्शन डी है कॉन्शियसनेस इन ब्रह्मन। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो दो आर दैट। इसका मतलब होता है यू आर दैट। तत्वम अशी का मतलब ये दो आर दैट, और दो आर दैट का मतलब यू आर दैट। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो है, व्हाट इज रेफर्ड एज क्रिएटर ऑफ चाओस। व्हाट इज रेफर्ड एज क्रिएटर ऑफ चाओस। तो
ऑप्शन ए है ब्राह्मण, ऑप्शन बी है आत्मन, ऑप्शन सी है सेल्फ, ऑप्शन डी है गॉड। तो गॉड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज रेफर्ड एज द फर्स्ट काउज ऑफ क्रिएशन अकॉर्डिंग टू नसादिक हिम। फर्स्ट कॉज ऑफ क्रिएशन किसको कहते हैं अकॉर्डिंग टू नसादिक हिम। तो ऑप्शन ए है स्पेस, ऑप्शन बी है टाइम, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है नाइदर ए नॉर बी, और राइट आंसर भी यही है, नाइदर ए नॉर बी। लास्ट क्वेश्चन है आज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। सेल्फ इज रिगार्डेड एज ऑप्शन ए एब्सोल्यूट, ऑप्शन बी रेलिवेंट, ऑप्शन सी नेसेसरी, ऑप्शन डी सफिशिएंट। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो होगा ऑप्शन बी रेलिवेंट। सेल्फ इज नियर टू एब्सोल्यूट बट नॉट एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूट के नियर होता है पर एब्सोल्यूट नहीं होता है। सो आज के लिए इतना ही। आज अब कल डे 2, कल से मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छे से वीडियो लेक्चर हमारा शूट हो, और कोशिश करूँगा कि और बेहतर करूँ ताकि और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें ऐड करूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।